रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज विद रियाजुद्दीन। जनाब, इस वक्त 23वां फीफा वर्ल्ड कप जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जारी है। अमेरिका में ये दूसरी मरतबा हो रहा है, जबकि मैक्सिको में तीसरी मरतबा और कनाडा में पहली मरतबा खेला जा रहा है। और जनाब, ये वर्ल्ड कप जो है पूरी आबोताब के साथ जारी है और दुनिया फ़ुटबॉल के जो शायकीन हैं, जो नौजवान हैं, वो इसके सहर में पूरी तरह जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान की टीम तो जनाब इस वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की के शहर सियालकोट की बनाई गई फ़ुटबॉल जो हैं वो वर्ल्ड कप में ज़रूर शामिल हैं। और न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में बल्कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें से 90% जो वर्ल्ड कप मुनक़िद हुए हैं उसमें पाकिस्तान की बनाई गई फ़ुटबॉल जो है वह इस्तेमाल होती है। यकीनन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम भी जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। फीफा वर्ल्ड कप का हर मैच जो है जनाब अपने अंदाज में एक नई कहानी लिए हुए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और इसी के दरमियान दिफाई चैम्पियन अर्जेंटाइन के कप्तान जो है लियोनेल मेसी, उन्होंने जनाब अलजायर के ख़िलाफ़ 3 गोल किए, हैट्रिक बनाई और उन्होंने जर्मनी के जो स्ट्राइकर होते हैं मिरोस्लाव क्लोज़, उनके 16 गोल करने का रिकॉर्ड जो है बराबर कर दिया है। और अब जनाब इस वर्ल्ड कप में इस बात की बड़ी उम्मीद की जा रही है कि लियोनेल मेसी जो है वो टॉप स्कोरर भी बन सकते हैं और अपने सर पर जो है ये ताज टॉप स्कोरर का सजा सकते हैं। अगर बात करें जनाब पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिनका एक ज़माने में बड़ा चर्चा रहा है और जनाब उनकी कारकर्दगी जो है लेकिन इस वर्ल्ड कप में बुझी बुझी नज़र आती है। गो के पिछले वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि उनको एक मौके पे उनके कोच ने बाहर बुला लिया था, जिसके बाद बड़ी तनकीद भी हुई थी, लेकिन अब लगता है कि कोच ने उनको जो है खेल के दौरान बाहर जो है सही बुलाया था। वैसे तो मतलब कोचेज़ जब किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर बुलाते हैं तो वो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि 41 साला रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो शानदार कारकर्दगी का जो वक्त है वो गुजार चुके हैं। और जनाब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ब्राज़ील ने अपना पहला मैच जनाब मैक्सिको के साथ 1-1 गोल से बराबर किया है। और जनाब ये बड़ी लोगों को इस पे हैरत हो रही है, इसलिए कि ब्राज़ील की टीम जो है वो एक बड़ी टीम है और अब तक 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। 2 मरतबा उसने सिल्वर मेडल हासिल किए और 2 मरतबा जो है उसने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए। और जनाब जबकि इंग्लैंड ने क्रोएशिया के ख़िलाफ़ 2 के मुकाबले में 4 गोल से शानदार कारकर्दगी कामयाबी हासिल की है। और टीम के कप्तान हैरी केन जनाब उन्होंने 2 गोल किए और ये एहसास दिलाया कि वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। जो तो अभी तो वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचों के दौरान जनाब जारी हैं, लेकिन इसी वर्ल्ड कप में इब्तदाई दिनों में एक ऐसा भी दिन आया जब वर्ल्ड कप में में 4 मैचेस जो हैं वो जनाब बराबर रहे। और इससे कबल 1958 में भी वर्ल्ड कप के दौरान एक दिन ऐसा आया था जब 4 या उससे ज़ायद मैचेस जो है वो बराबर रहे थे, यानी बगैर किसी गोल के बराबर रहे थे या 1-1 से या 2-2 गोल से बराबर रहे थे। तो जनाब वर्ल्ड कप में नॉर्वे की टीम जो है उसने बड़ा एक रिकॉर्ड कायम किया है। जनाब नॉर्वे की टीम ने वालिद के बाद बेटों को भी मौका देकर एक नई तारीख जनाब रकम की है। ये ऐसे 3 खिलाड़ी थे जिनके जनाब वालिद जो हैं वो 32 साल कबल 1994 में जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने नॉर्वे की टीम की नुमाइंदगी की थी। और जनाब याद रहे कि नॉर्वे ने मेगा इवेंट में जो अभी जारी है इसमें इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी है। और इधर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इन दोनों इंग्लैंड और वेल्स में ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान की टीम जो है इससे कब जो है 2 मैचेस खेल चुकी है। एक मैच हुआ था भारत से और दूसरा मैच उसका जनूबी अफ्रीका से हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है ये मैचेस हार गई है। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान वीमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने जनाब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और जनाब उनकी जो है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से जनाब वो जो हैं ख़ुद दी 100 वाइल्ड कार्ड उसमें उनको एंट्री मिल गई है और अब वो जो है दी 100 में हिस्सा लेने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है जो इस दी 100 में हिस्सा लेंगी। और जनाब ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो कि 2017 में खेली गई थी
और आपको याद है कि पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को जीतने का एज़ाज़ हासिल किया था और उसमें फ़ाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 180 रन से शिकस्त दी थी और जो एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया था। और इस फ़ाइनल मैच में जनाब पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और सदाबहार बैट्समैन फ़खर जमान ने जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। और अब ये जो महीना है ये भी जनाब ये आज तकरीबन 9 साल जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं 2017 में जब पाकिस्तान ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी। और इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पर ओवल लंदन के ग्राउंड पे मौजूद था। इस पूरे फ़ाइनल को जनाब मैंने देखा था। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी आप इसको फ़तह कह सकते हैं। और जनाब एक थोड़ी सी अफसोसनाक खबर है कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर, जर्नलिस्ट और ऑथर कमर अहमद 18 जून को कराची में जनाब इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 89 बरस थी। इन्हें गुज़िश्ता दिनों दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने कमोबेश दुनिया भर के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पे और तमाम अखबारात के तमाम टीवी चैनल्स के लिए उन्होंने कमेंट्री की और दुनिया के जो बड़े अखबार हैं ख़ास तौर से इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, उसमें जनाब उन्होंने अपने मतलब आर्टिकल भी लिखे क्रिकेट से मुतालिक। तो और उसके साथ साथ उन्होंने किताबें भी क्रिकेट पे लिखी। तो जनाब वो बड़ी सदाबहार शख्सियत थे और वो दुनिया के ऐसे सहाफ़ियों में शामिल थे जिन्होंने दुनिया क्रिकेट की तारीख़ के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस कवर किए। उन्हें दुनिया क्रिकेट में गैर जानिबदार, बावक़ार, मोतबर सहाफ़ी तस्लीम किया जाता था। बहरहाल उन्होंने चंद माह कबल जनाब इसी हमारे बीएनएस टीवी पे यहीं पर उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया था। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी आगे की मंजिलें आसान करें। और अब आते हैं जनाब आज के प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ़ हम कराएंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल एथलीट इंजीनियर शाह नईम ज़फ़र साहब, जो कि जनाब एथलीट रहे हैं। 110 मीटर 100 में उन्होंने जनाब वो हिस्सा लिया करते थे। उसके साथ साथ कराची बोर्ड को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एनईडी यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ था। 1976, 77 और 78 में जनाब उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेशनल ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के जो टूर्नामेंट था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। सिंध चैम्पियनशिप जो थी 75, 76, 78, 79 और 80 में 5 साल तक वो जनाब 110 मीटर हर्डल्स में वो शिरकत करते रहे। उनकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और चूँकि वो इंटरनेशनल एथलीट हैं और ये आपको पता है कि वर्ल्ड कप ज़ाहिर है इस वक्त हो रहा है, तो एक अच्छे मतलब फ़ुटबॉलर के लिए एक बेहतरीन एथलीट होना भी ज़रूरी है। शाह नईम ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है जनाब? भाई आपका तो माशाल्लाह बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। आपने इंटरनेशनल एथलीट भी रहे हैं और उसके साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तान की टीमों को मतलब ऑफिशियल की हैसियत से भी आप जाते रहे हैं। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इस वक्त अमेरिका में, फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप, यानी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की ज़ाहिर है एक तारीख़ है अपनी। और ब्राज़ील जो है उसको ये एज़ाज़ हासिल है कि जनाब उसने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। इटली की टीम ने 4 वर्ल्ड कप जीते थे लेकिन इत्तेफाक से वो इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह वेस्ट जर्मनी ने 3 जीते थे, अर्जेंटीना भी 3 जीत चुका है। तो फ्रांस की टीम है और भी दूसरी टीमें हैं और खिलाड़ी भी हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी तवक्कात हैं। तो आप क्या कहेंगे इसमें वर्ल्ड कप के बारे में? फुटबॉल तो किंग गेम है जी, गेम्स के अंदर किंग गेम कहा जाता है। लेकिन इसमें ये देखने में आया है कि कनाडा जैसे, कभी कनाडा में नहीं हुआ था ये, लेकिन कनाडा ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया फुटबॉल के अंदर। हालांकि फुटबॉल में कोई इतना कनाडा अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको कि नए कंट्रीज जो है वो भी फुटबॉल में देखते हुए कर रहे हैं इस गेम को। और ये फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है ये दुनिया में तमाम कंट्रीज में देखा जाता है। और इसका क्रेज जो है कराची के अंदर देखना है तो लियारी में देखें आप। सही, लियारी की हर गली में
और ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो पाकिस्तान में हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब लियारी के जो नौजवान हैं उनका जोश व खरोश, बल्कि लियारी के जितने भी रहने वाले शहरी हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज जरा स्लो आ रही है, रियाज भाई जरा जोर से बोलिएगा। अच्छा अच्छा, अनवर भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र जिंदाबाद, है। जबरदस्त। जनाब अनवर भाई, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि पीसीबी ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने का मतलब उन्होंने फैसला किया है, और काफ़ी मतलब ये कि मुआवजा जो है बढ़ाया जा रहा है। तो वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए फिर उसी तरह से। देखिए, बात यह है कि रियाज, पैसे का मामला तो एक बिल्कुल डिफरेंट है। आज से 20 साल पहले कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे। प्लेयरों को टेस्ट मैच की फीस मिलती थी और डेली अलाउंस वगैरह मिला करता था। तो बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खासा कि मैं इनसे कोई जेलस हुआ कुछ हूँ, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की भेजने के लिए है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, आपको जो है ना रिजल्ट चाहिए। तो पहले भी जमाने में हनीफ मोहम्मद से लेकर जहीर अब्बास और आसिफ इकबाल और माजिद, ये लोग क्रिकेट खेला करते थे, उनको टेस्ट मैच फीस मिला करती थी। आज फैसिलिटीज जरूरत से ज्यादा हैं। 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल में ठहरते हैं, मतलब लग्जरी, इनको तो तमाम चीजें दी जाती हैं। बट एज फॉर एज परफॉर्मेंस कंसर्न, हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है। तो लिहाजा अगर ये इन्होंने कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है, तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छी बात है, ताकि कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। लड़का अपनी मेहनत से वो ग्रेड में ABCD में आने के लिए अपने एफर्ट्स करेगा। आप उसी हिसाब से, रन के हिसाब से, विकेटों के हिसाब से, इसी तरह विकेट कीपर को भी इन सबको जो है इस तरह से बाइंड करें, ताकि कि वो लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दें और उसके लिए अपनी एफर्ट्स करें। अच्छा, हम हमेशा से बात करते थे कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और आवाज उसी बहुत स्लो आ रही है रियाज भाई, बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। अनवारुल हक, हम हमेशा से ये कहा करते थे कि हमारा डोमेस्टिक जो सिस्टम है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब है कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो नहीं होती जो होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि अब हम सुन रहे हैं कि पीसीबी जो है अब खिलाड़ियों को पाबंद कर रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लें, क्या कहेंगे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। असल में जरूरत से ज्यादा पूरी दुनिया क्रिकेट में जो ना T20 क्रिकेट का रिवाज इतना हो गया है कि छोटे टाइम में पैसा जरूरत से ज्यादा है। तो हमारे भी पाकिस्तानी प्लेयरों ने सारी दुनिया की फ्रेंचाइज जो होती है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन होती है। तो इनका मिजाज जो है ना, और इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, T20 क्रिकेट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को मेंटली तैयार किया हुआ है। अभी आपके सामने टेस्ट मैचेस हुए हैं। अभी बांग्लादेश में मैच आ गया, पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ खेलने आई थी, हमको हरा के चली गई। तो बात यह कि लम्हा फिक्रिया है यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता धरता है ना, ये इस तरह से उनको बाइंड करें, उनको पाबंद करें कि आपने कम से कम सीजन के 5 से 8 कम से कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं। जब जाके आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। इस तरह से आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इस हमारी जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था, जो डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट बंद कराई गई थी, स्पोर्ट्स बंद कराई गई थी, वो एक प्रोडक्शन थी। डिपार्टमेंट से एक प्रोडक्शन आती थी, वहां से प्लेयर रीजन पे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए प्रोवाइड होते थे। वो जो बीच में ब्रेक आया, उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को बहुत नुकसान हुआ। अभी जैसे साहब ये फुटबॉल की बात कर रहे थे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में फुटबॉल को भी वही तरजीह दी जाती है जो आज क्रिकेट को दी जा रही है और बॉक्सिंग को, तो यहाँ पे मोहम्मद अली किले जैसे बहुत सारे बॉक्सर हमारे पाकिस्तान से निकल सकते थे और वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर भी यहाँ से निकलते, मगर इनको कभी भी वो अहमियत दी नहीं गई। हॉकी के प्लेयरों के साथ भी यही हुआ कि इनको डेली अलाउंस नहीं मिल रहा, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहुत नॉमिनल से हैं। तो लिहाजा ये भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं भाई। पाकिस्तान का झंडा क्रिकेट का इन्होंने लगाया हुआ है, तो इन्होंने हॉकी का लगाया हुआ। खेल तो पाकिस्तान के लिए है ना, सबको यकसा ट्रीट किया जाए और पाकिस्तान की जो भी नुमाइंदगी करता है उनको एक अहमियत दी जाए, उनको भी इतने पैसे दिए हैं। और आप इसी तरह से अपने जो कैटेगरी वाइज इनको सबको सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रखें, ये इज अ वेरी गुड आइडिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाए,
ताकि कि ये लड़कों के अंदर मेहनत का फकदान हो। ये ना है कि 365 दिन जो है उनकी तनख्वाह आती रहे, खाते रहे और मैच के अलग है वो अलग है। लिहाजा इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिहाजा इस पे जो भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या स्पोर्ट्स के जो भी लोग हैं, उनको बिठा के एक लाएमल तैयार किया जाए, उस पर अमल किया जाए ताकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बेहतरी आए। सही। अच्छा नवाजुल हक साहब, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा और वक्फे के बाद फिर आपसे मतलब रब्ता करेंगे। आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। तो जनाब ये इस वक्त एक वक्फे का वक्त है और जैसे ही वक्फा ख़त्म होगा एक मतलब फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक वक्फा। मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह नईम ज़फ़र साहब जो कि साबिक इंटरनेशनल एथलीट हैं और उनको मुख्तलिफ़ टीमों को वो ऑफिशल्स भी रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर वो ले जाते रहे हैं। और जनाब KPT के जो एक ज़माने में बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स था, अभी भी वहाँ स्पोर्ट्स होती है, उस वक्त जो थे ये पूरे स्पोर्ट्स के वहाँ पे KPT में इंचार्ज थे। शाह नईम ज़फ़र साहब, आप एक इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं और हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल में जो है जो लोग फिज़िकल फिटनेस जिनकी अच्छी होती है, जिनका स्टेमिना अच्छा होता है, वही जो है सर्वाइव भी करते हैं और अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर अच्छा एथलीट हो उसका कितना फिज़िकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें कितनी अहम होती हैं फुटबॉल के खिलाड़ी के लिए? देखिए एथलेटिक्स तो एक इवेंट पे चली जाती है, सही, कि एक इवेंट किया आ गया, लेकिन फुटबॉल को आपने पूरे यानी मैच को आखिरी तक खेलना होता है, सही, एक वक्फा होता है। सही। तो लिहाजा जो फुटबॉलर होता है वो बताते खुद एक इतना अच्छा एथलीट बन जाता है कि खास मिसाल भी है, मैं इसमें मिसाल देता हूँ आपको। तालिब साहब की, तालिब साहब पहले फुटबॉलर थे, सही, फुटबॉल से वो एथलेटिक्स में आए और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। सही। तो बड़ा आपस का मेलजोल रोल है फुटबॉलर का एथलेटिक्स से। सही। जितना मेहनत एथलीट करता है इससे ज्यादा मेहनत फुटबॉल का। अच्छा, हमने इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी जनाब उम्र जो है वो हो गई 41 साल और जो लियोनेल मेसी हैं उनकी उम्र है 39 साल। लेकिन इसके बावजूद ये खिलाड़ी न सिर्फ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं बल्कि लियोनेल मेसी जो है उन्होंने तो अपने आप की, उनकी फिटनेस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उन्होंने आप जनाब हैट्रिक की है। क्या कहेंगे? नहीं, आप फुटबॉल में भी ऐसे लोग थे, है ये हॉकी में आप चार्ल्स वर्थ को देखे कब तक खेलता रहा जी। तो जो अपनी फिटनेस को बरकरार रखेगा
तो वो 43 तक खेल सकता है, 45 तक भी खेल सकता है। तो लिहाजा इनका रोल जो है ना वो अपने को डेली का यानी प्रैक्टिस में रखते हैं। सही। डेली, ये नहीं कि नहीं है हम जैसे छोटे एथलीट ईद को भी ट्रेनिंग करने जाते थे, चाहे कुछ हो जाए सुबह ट्रेनिंग कर ली। तो ये तो खैर वर्ल्ड क्लास एथलीट है। और जनाब मतलब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें मतलब जो बहुत सी ऐसी टीमें जिनसे तवक्कात है कि वो अच्छा खेलें तो वो यकीनन अच्छा भी खेल रही हैं। और लोग जो है पुर्तगाल को हमेशा मतलब पुर्तगाल ने गो के आज तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है, लेकिन जनाब उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से वो समझते हैं कि शायद वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। क्या कहेंगे? नहीं, पुर्तगाल ने अपने को बहुत ही इस वक्त सामने पब्लिक के लिए आया है कि हम जो है ना आगे जा सकते हैं। सही। और अब देखें वर्ल्ड कप के अंदर उनके 2-3 मैचेस निकले हैं तो फिर ये पता चलेगा कि वो किस किस्म की फुटबॉल खेलेंगे। सही। हर कंट्री की फुटबॉल मुख्तलिफ है, ठीक। उनकी टैक्टिस मुख्तलिफ है, उनके कोचेस के जहन दूसरी टीमों को, ये लोग दूसरी टीमों की स्टडीज करते हैं। सही। हमारे यहाँ इतना नहीं है, वो तो दूसरी टीम के हर प्लेयर की स्टडी करते हैं कि उसमें कमी का है। सही। अच्छा अनवर भाई, अनवर उल हक साहब। जी जी। अनवर उल हक साहब, इस वक्त इंग्लैंड में आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है और जनाब उसमें पाकिस्तान की टीम भी शरीक है। और पाकिस्तान की टीम ने जनाब यहाँ पर एक सीरीज़ खेली थी, उसमें पाकिस्तान की टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन मतलब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले एक हल्की टीम से उन्होंने मैचेस खेले और इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और हम ये समझे कि हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेगी। लेकिन जनाब 2 मैचेस हुए हमारे इंडिया से और अपना जुनूबी अफ्रीका से, हम दोनों मैचेस हार गए। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि टीम की कप्तान जो फातिमा सना है उनकी परफॉर्मेंस जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है और उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और वो जनाब अब जो है D100 में उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है और उसमें वो पहली पाकिस्तानी वीमेंस खिलाड़ी हैं जो शरीक होंगी। क्या कहेंगे? देखिए फातिमा सना शी इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि जब पाकिस्तान ये हमारी कस्टम क्रिकेट अकेडमी के खेलती थी तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम बैटिंग करते जब देखा था तो मैंने इन्हें बताया था कि तुम्हें बैटिंग एबिलिटीज बहुत हैं, यू कैन बिकम अ वेरी गुड ऑलराउंडर। और वो अकेली ही जो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की टीम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है जो कि हमें दिखाना चाहिए। तो लिहाजा है कि अभी हमारे यहाँ बेसिक्स में थोड़ी अभी मैं ये समझता हूँ कि फिटनेस लेवल और वो स्किल में अभी हमारी बहुत कमी है। हम मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में वुमेन्स में अभी इतने ज्यादा अपने आप को मनवा नहीं सके हैं, मगर ये हमारे यहाँ कमी किसी चीज की नहीं है। हमको ग्रास रूट लेवल से जो है ना उन बच्चों को पिक करके आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे एक बात याद है कि जैसे जलालुद्दीन ने वुमेन्स क्रिकेट टीम का ये बेड़ा उठाया था तो हमारी परफॉर्मेंस कुछ कदरे बेहतर हो गई थी, मगर ना बुद्धि वजूहात या कुछ समझ में नहीं आया किस वजह से जलालुद्दीन को जो है ना हेड कोच से हटा के फिर किसी दूसरे को नामजद किया गया। तो असल में इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं और जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है उसको मिलती नहीं है। लिहाजा यहाँ पे वही वाली बात है कि ठंडा बार्डर एवरी अपने अपनों को, तो यहाँ पे ये चल रहा है, पाकिस्तान टीम में भी चल रहा है, वुमेन्स में भी चल रहा है। तो अनवर लोग फिक्र है। आप ये समझते हैं कि चूंकि सही तरीके से मतलब उनके ऑफिशियल्स नहीं है जो होने चाहिए तो ये लैक इस वजह से आ रहा है परफॉर्मेंस का, या वाकई हमारी टीम जो है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है हमारा, उसकी वजह से ऐसा है कि हमारी टीम जो है इंटरनेशनल जो टारगेट है उसको मीट नहीं कर पा रही है? नहीं, आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो इंटरनेशनली जो एनवायरनमेंट है और जो लड़कियों का फिटनेस का मेयार है दुनिया क्रिकेट में स्पोर्ट्स की जितने भी इंडियन श्रीलंकन और उनको स्पेशली मैं बांग्लादेश को क्रेडिट देता हूँ। उन लोगों ने लेट क्रिकेट स्टार्ट की है मगर उनको उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो उनका मैंने अंदाज देखा है, दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। तो लिहाजा हमारे भी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लिहाजा हमें भी उन्हीं चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। लड़कियों में कमी नहीं है, लिहाजा हमारा आपको अंडर 13, 14, 16, 19 इस तरह की टीमों के हिसाब से जब आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कराएंगे वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगी। तो अच्छा, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। बात है कि
जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो फिर आपकी क्रिकेट जो है ना फिर इसी तरह मतलब रहेगी। ये नहीं मैं कह रहा कि हमारी लड़कियों में टैलेंट है, टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, किसी सूरत से भी कमी नहीं है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उनको जो है ना आपने उनको ग्रास रूट लेवल से लेके चले, जब जाके आपकी 2 4 5 साल के अंदर जो है ना क्रिकेट जो है ना अच्छा अनवर भाई, की किस्मत देगी। अनवर भाई ये बताइएगा कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ईरान और अमेरिका की जंग होती रही, लेकिन ईरान ने खेलों में सियासत को शामिल नहीं किया और वो वर्ल्ड कप अटेंड कर रहा है अमेरिका जाके, जबकि दूसरी तरफ भारत की टीम है जो जनाब हमारे ताल्लुकात उनसे सद रहे हैं, जाहिर है उनसे जंग भी हो चुकी है, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आप ये देखें कि मुख्तलिफ वर्ल्ड कप जो आईसीसी के हुए हैं उसमें भारतीय टीम का रवैया क्या रहा है कि वो हाथ भी नहीं मिलाते, क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जो मुजाहरा इन्होंने किया है ना कि ईरान की और अमेरिका की ये जंग चल रही है, सारी दुनिया को पता है कि किस स्टेज पे और क्या हालात थे, मगर उन्होंने अपनी टीम भेजी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इट्स वेरी वेरी गुड साइन फॉर द स्पोर्ट्स। देखिए सियासत और ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। अभी जैसे आपने अभी इंसिडेंट बताया इंडिया और श्रीलंका के मैच के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि वर्ष कम वर्ष है, इंडिया जैसी जो उधार की बात है, इतनी बड़ी कंट्री है और इतना बड़ा नाम है, और जिस तरह से इन्होंने आपस के अंदर ये मतलब मुजाहरा किया है, मतलब वर्ड ऑफ एक्सचेंज का, और प्लस मैं ये समझता हूँ कि ये मजाक खेल की बात है। लिहाजा दुनिया में ये मैसेज जाता है कि ये वो लोग हैं कि जो मतलब के सियासत की बुनियाद पर ये काम करते हैं। हम कम अज कम एटलीस्ट इन चीजों से स्पोर्ट्स को और सियासत को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो ना नुकसान बहुत होता है, स्पोर्ट्स की दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अच्छा अनवर भाई लाइन पे रहिएगा, वक्फे के बाद फिर आपसे रब्ता करेंगे। जनाब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल एथलीट शाह नईम ज़फ़र साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमको ज्वाइन किया हुआ है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक ने। शाह नईम ज़फ़र साहब, ज़ाहिर है इस वक्त जो है वर्ल्ड कप जारी है
और तमाम टीमें जो हैं परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं। अभी इब्तिदाई मरहला है, कुछ नहीं कह सकते कौन सी टीम आएगी, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ब्राज़ील वो वाइट टीम है जिसने सबसे ज़्यादा 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर अब इटली की बात करें तो इटली ने 4 मरतबा जीते हैं। वेस्ट जर्मनी जब था तो उसने 3 जीते थे, और जर्मनी की हैसियत से 1990 के बाद जर्मनी की टीम ने 1 जीता था। अर्जेंटीना ने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, इसी तरह फ्रांस ने 2 जीते हैं, यूरुग्वे ने 2 जीते हैं, जबकि इंग्लैंड और जर्मनी की टीम जो है वो स्पेन की टीम जो है 1-1 मरतबा जीत चुकी है। तो वैसे तो जनाब रिकॉर्ड ब्राज़ील का बड़ा अच्छा है, लेकिन अर्जेंटीना की टीम जो है वो ज़ाहिर है डिफेंडिंग चैंपियन है। क्या कहेंगे, कौन वर्ल्ड कप जीत रहा है या कौन लास्ट 4 में पहुंच रहा है? देखिए मेरे ख्याल से तो अर्जेंटीना आएगी। हाँ, लास्ट 4 में, फाइनल 4 में आएगी। अच्छा, फिर ब्राजील भी आएगा, क्योंकि ब्राजील आप जानते हैं क्रेज बहुत है वहाँ उसका, और वो टीम भी। और जब ब्राजील को तो जनाब लियारी में बड़ा सपोर्ट करते हैं। हमारे कराची में जो लियारी और मलीर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप देखें जश्न का समय, वैसा लगता है कि वर्ल्ड कप जो है लियारी या मलीर में हो रहा है। सुबह 4 बजे 3 बजे तो ब्राजील के फेवर के लोग ज्यादा हैं। तो क्या और दूसरी कौन सी टीमें हो सकती हैं? अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड। हैरी केन जो है इंग्लैंड के कप्तान, उन्होंने भी 2 गोल किए हैं कल। जी हाँ, नहीं इंग्लैंड की टीम भी है, इंग्लैंड ने भी अपना रोल पहले बहुत अदा किया है, ऐसे नहीं है। अब देखना हमें ये है कि कनाडा फर्स्ट टाइम करा रहा है जी, तो लिहाजा कनाडा ने भी कुछ जोर तो करेगी, क्योंकि हाँ, कनाडा की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जनाब देखें फ्रांस के कीलियान मापे हैं, उनसे बड़ी मतलब जो है जो फुटबॉलर हैं तवक्को कर रहे हैं हम। इसी तरह से इर्लिंग हॉलैंड है नॉर्वे के स्ट्राइकर, वो भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। और जनाब लामिनी यामिल हैं, स्पेन के इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, यंग हैं, और उनसे भी बड़ी तवक्कात हैं, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और लियोनेल मेसी जो हैं अर्जेंटीना के, जनाब उनका 6ठा वर्ल्ड कप है, उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, हैट्रिक भी की है और गोल जो है बराबर कर दिए, और लगता है कि इस वर्ल्ड कप के एंड तक वो टॉप स्कोरर हो जाएंगे और एक नई तारीख खत्म करेंगे। इसी तरह से हैरी केन इंग्लैंड के, उन्होंने 2 गोल कर दिए जनाब, उन्होंने मतलब अच्छा खाता खोल दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उनके जो पुर्तगाल से ताल्लुक है, उनकी परफॉर्मेंस जनाब सही नहीं, लेकिन एक जमाने में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। बहरहाल अभी देखते हैं, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू है, इब्तिदाई मैचेस हैं, आगे जाके पता चलेगा कौन सी टीम जो है क्या परफॉर्मेंस पेश करती है। बहरहाल वर्ल्ड कप जबरदस्त तरीके से जारी है जनाब, और बिल्कुल सबकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जो है आगे जाके फाइनल 4 में पहुंचती है। अनवारुल हक साहब, अनवर मतलब ये बताइएगा कि अभी श्रीलंका और भारत के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें भारत के खिलाड़ियों ने बड़ा जारहाना रवैया अख्तियार किया और बड़ी बदतमीजी भी की। आप क्या कहेंगे? उनके भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अपनी टीम को वार्निंग दी कि उन्होंने जो है गलत रवैया अख्तियार किया और झड़प, ये हर जगह इसी तरह से लड़ते झगड़ते हैं, क्या कहेंगे? हेलो हेलो जी जी, आवाज आपकी रियाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैं फिर सवाल रिपीट कर देता हूं कि श्रीलंका और भारत के दरमियान जो अभी मैच हुआ था, सुपर ओवर में मतलब भारत की टीम को शिकस्त हुई और उसके बाद जो है भारत की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो जनाब उन्होंने गैर इखलाकी रवैया अख्तियार किया और उन्होंने लड़ना शुरू किया श्रीलंकन प्लेयर से। तो वो हर मैच में इसी तरह से करते हैं, कभी IPL में देखें वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से लड़ जाते हैं, कभी पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ खेलते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों से लड़ जाते हैं। क्या है मतलब, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी, लेकिन इखलाकी तरबियत नहीं है उनको। ये देखिए, ये अखलाकियात से हटकर काम है। आप स्पोर्ट्समैन का मकसद, पहले आप समझे स्पोर्ट्समैन का मकसद क्या होता है, कि आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर कम से कम इतनी स्पिरिट होनी चाहिए कि अगर आप हार भी रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करें जीतने वाले को, रादर देन कि आप क्रिटिसाइज करें और एंगरनेस करें। और जो ये बॉडी लैंग्वेज और अभी जो श्रीलंका उनके मैच में हुई है, तो ये शर्मनाक सी बात है। ये स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ऐसा मैसेज जाता है जो सारी दुनिया देख रही हो। तब मीडिया का जमाना है, वो तो है नहीं कि पेपर मीडिया है तो सारी दुनिया में टेलीवाइज होता है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों से उनकी क्रिकेट का और उनकी जो कंट्री का इमेज है ना, वो खराब होता है। अच्छा अनवर लोग जरा बात कर लेते हैं कमर अहमद साहब, दुनिया क्रिकेट के जबरदस्त जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, ऑथर
और जनाब वो वाहिद शख्सियत हैं पाकिस्तान की या दुनिया की, चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने दुनिया के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, इनमें जनाब उन्होंने कमेंट्री भी की है, बीबीसी के लिए भी कमेंट्री की उन्होंने। और दुनिया के जो बड़े बड़े अखबारात हैं, वही जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, उसमें जनाब उनके आर्टिकल भी आते रहे, फिर वो ऑथर भी रहे। और 89 उम्र में जनाब उनका परसों जो है, कल 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। और उनकी बड़ी मतलब बेहतरीन जर्नलिस्ट थे और बड़े अच्छे इंसान भी थे। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत ही दिली सदमा और अफसोस की बात है कि वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे और एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे। इन्होंने पाकिस्तान की काजियन ट्रॉफी जो है हैदराबाद से रिप्रेजेंट किए, शायद ये कप्तान भी होते थे। और शायद मैं भी आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे याद है कि वो उन्होंने कराची से हनीफ मोहम्मद खेले थे तो उनको आउट भी किया था। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं और सारी दुनिया में इन्होंने क्रिकेट को कवर किया है। और ये पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े काबिल फख्र इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एक अच्छे क्रिकेटर भी थे, एक अच्छे जर्नलिस्ट भी थे और एक बहुत अच्छे मुहब्बत वतन किस्म के इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने दुनिया क्रिकेट में जो नाम कमाया वो एक पाकिस्तान के लिए खराज तहसीन है बहुत बड़ा, कि उन्होंने सारी दुनिया में क्रिकेट की कमेंट्री भी की है और कवरेज भी की है। तो ये एक बड़ा नाम था जो आज मैं समझता हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। और वो एक जर्नलिज्म में एक जो खला उनके नाम का रह जाएगा वो कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कहा। हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उनके जो लवायकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और अब वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। कि जनाब मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊं, जो ऑल टाइम टॉप स्कोरर है ना वर्ल्ड कप के, उसमें जनाब मीरस्लाव क्लोज, जिनका 16 गोल का रिकॉर्ड था, जिनका जर्मनी से जनाब ताल्लुक है, उन्होंने 16 गोल किए थे। और अब लियोनेल मेसी ने उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप जारी है तो कोई मतलब उनको इस चांस है कि टॉप स्कोरर हो सकते हैं। इसी तरह रोनाल्डो, ब्राज़ील से जनाब उनका ताल्लुक था, उन्होंने 15 गोल किए थे। और गिर्ड मुलर, उनका ताल्लुक जनाब वेस्ट जर्मनी से था, जब वेस्ट जर्मनी होता था, पहले वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी होते थे, फिर 1990 के बाद जर्मनी की टीम ने शिरकत की। और 1990 से पहले वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी जो थे अलग अलग मुल्क थे, तो वेस्ट जर्मनी जो है शरीक हुआ करती थी वर्ल्ड कप में। तो जनाब वेस्ट जर्मनी के खिलाड़ी थे गिर्ड मुलर, उनके 14 गोल हैं। और इसी तरह से लियोनेल मेसी जो थे अर्जेंटीना के, इस वर्ल्ड कप से पहले उनके 13 गोल थे और अब 3 गोल जो उन्होंने किए हैं, अब हैट्रिक भी की थी, वो अब 16 गोल करके इक्वल हो गए हैं क्लोज के। और इसी तरह से जनाब जस्ट फॉन्टेन है, उनका ताल्लुक फ्रांस से है, उनके जनाब 13 गोल हैं। तो ये ऐसे 2-3 खिलाड़ी हैं इस वर्ल्ड कप में भी जिनको ये चांस है कि वो भी टॉप स्कोरर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि लियोनेल मेसी 3 गोल कर चुके हैं तो उनको एक नफसियाती बरतरी हासिल है कि वो मजीद गोल कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि जो दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ टीमों के, वो भी मतलब आगे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। शाह नईम ज़फ़र साहब, आप एक ज़माने में ज़ाहिर है केपीटी के स्पोर्ट्स के पूरा मतलब आप ही के कंट्रोल में था। आप क्या समझते हैं कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल की टीमें जो हैं उस मेयार की नहीं बन पा रही हैं जिस मेयार की होनी चाहिए थी? आपकी भी जो केपीटी की फ़ुटबॉल थी एक ज़माने में बड़ी अच्छी थी, बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी आपकी टीम में थे जिस ज़माने में आप वहाँ पे स्पोर्ट्स के इंचार्ज होते थे। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये है कि अब जो फुटबॉल जो है ना, अब क्रिकेट खा गई है। सही। जो बच्चे आते हैं वो सीधा बल्ला सही, और क्रिकेट पकड़ते हैं जी। लेकिन जो लियारी हुआ, मलीर हुए, मनोड़ा हुआ, आपको पता है मनोड़ा में भी फुटबॉल की, और कराची से बाहर भी फुटबॉल बहुत खेली कराची से जाती है। बाहर भी है, यानी हैदराबाद है, टंडू आदम है, सक्कर है, तो वहाँ पे शुमाल मशरकी इलाकों में खेली, मशरकी पंजाब में इलाकों खेली जाती है। पेशावर में बहुत अच्छी जी, है। पेशावर के लड़के अभी देखिए आप, जी 6-7 लड़के पेशावर की टीम में होते हैं, सही क्योंकि एक तो स्ट्रांग है सही और दूसरा ये कि वो चैंपियनशिप में पेशावर पीछे नहीं होती है सही, जब भी चैंपियनशिप होती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ इस खेल को जो है ना परवान नहीं चढ़ाया जा रहा। सियासत ने बर्बाद कर दिया। सियासत ने बर्बाद। आप देखना फीफा गोल प्रोजेक्ट आया यहाँ पे और जनाब उन्होंने हब में जो है स्टेडियम करोड़ों रुपए का बना दिया, उससे किसी को फायदा भी नहीं हो रहा। और वहाँ पे आप खाली देखिए पड़ा क्या है। हालत है, खाली पड़ा हुआ है। खाली तो पड़ा ये है। मतलब हमारे मिजाज का मतलब हमारी माशरे की इखलाकी अकदार जो है कोलैप्स कर गई हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में उसका रिफ्लेक्शन है। हर चीज़ जो है इन्हतात पजीर है, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से शोबों में हम बहुत आगे हैं इसमें और उसमें हमें फख्र भी करना चाहिए। अनवार भाई, अनवारुल हक जी
अनवर भाई, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, चाहे किसी भी खेल का हो। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये बात है कि ये वो खेल है जो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ, सबसे ज्यादा मकबूल है। और ये पूरी दुनिया के जो ना ये कौम जो है ना इसको मसा इतने जोश और खरोश से देखती है कि जिसका अंदाजा हम जबान से शायद अदा न कर सके, क्योंकि एक वाही खेल है जिसको के वो सारी दुनिया बड़े एक जज्बे के तहत देखती है और उसको शौक से सराहती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट बहुत है, मगर हमारे यहाँ इस पर तवज्जो दी नहीं गई, ना ही बॉक्सिंग पे तवज्जो दी गई, ना ही फुटबॉल पे इतनी तवज्जो दी गई जैसा कि हमारे और दूसरे स्पोर्ट्स में तवज्जो दी जाती है। अगर तवज्जो दी जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे रोनाल्डो और मेसी और पहले जैसे प्लेयर पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं, बशर्ते है कि सही तरीके से काम किया जाए और सही लोगों को लगाया जाए जिन्होंने तो जिस फील्ड के अंदर जो एक्सपर्टीज है उनको यूटिलाइज किया जाए। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शाह नईम जफ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जो है जहमत देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।